नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम बहनों में से बहुत सारी बहनें पढ़ाने के साथ संरक्षिका भी काम करते हैं। तो बच्चे हमारे पास रहते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि दीदी, हमारे पापा ने हमें कहा है कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो। लेकिन उनके माता पिता कभी उनको ये नहीं कहते हैं कि आप बड़े होके पहले एक बहुत अच्छा इंसान बनो। तो हम चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आपके साइड से उनको ये प्रेरणा मिलेगी माता पिता को कि वो अपने बच्चों को पहले ये कहें कि आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। बहुत सही बात है। ये एक आज के समय की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग अपने बच्चों को और कुछ बनाना चाहते हैं, पर उसे इंसान की बात तो दूर, बच्चा नहीं बनाना चाहते। जब आप अपने बच्चों को बच्चा ही नहीं बनाएंगे तो फिर वो और क्या बनेगा, और उसका परिणाम हम सबके सामने। हमारी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक नेक इंसान बनाएं। वो इंसान बनेगा तो अपने आप सब कुछ बन जाएगा। हम डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, या हम उसे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएं, ये सब बात की बात है। सबसे पहले उसे एक नेक इंसान बनाएं, और ये प्रयास होना चाहिए। लेकिन आज की जो बदली हुई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह के बदलते हुए सामाजिक मूल्य हैं, जो सब कुछ अर्थ प्रधान हो गए, उसमें लोग उसी सब चीज़ों को देखते हैं। और लोगों की पढ़ाई का उद्देश्य यही हो गया, वो है अच्छा पावर और अच्छा पैकेज, अच्छा पैसा। पैसा, पावर, पैकेज के चक्कर में पड़ने वाले लोग इन्हें तो पा लेते हैं, लेकिन अपने जीवन के मूलभूत तत्व से बिछुड़ जाते हैं। इसका ही परिणाम है कि आज माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा भले कर देते हैं, लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद उनके भी नहीं रह पाते, और रहेंगे भी कैसे, क्योंकि आपने उनकी वैसी परवरिश ही नहीं की। इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान हमें देना चाहिए। जब तक हमारे हृदय में मानवता विकसित नहीं होती, हम एक अच्छे मनुष्य की भांति अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कर लेते, तब तक सच्चे अर्थों में हम न तो धर्मी बन सकते हैं, न ही कुछ और। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य श्री की जैसी भावना है कि हथकरघा के वस्त्रों को सभी लोग अपनाएं, लेकिन सभी लोग इसके अहिंसक जो वस्त्र हैं उसको अपनाने में इसलिए तैयार नहीं होते कि उनका कहना होता है कि ये थोड़े से महंगे होते हैं। तो हम इसको किस प्रकार से लोगों तक पहुँचाएँ, आचार्य श्री की भावना को पूर्ण करें। महाराज श्री देखिए, अच्छी चीज़ महंगी होती है, और मैं इस बात को नहीं मानता कि महंगी होने के कारण सब लोगों तक नहीं पहुंच पाते। मुझे तो आजकल ये दिखता है, लोग आजकल सस्ती की तुलना में महंगी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और महंगी की मांग ज़्यादा है ना। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे जीवन का बदला हुआ अनुभव क्या है। कपड़े का व्यवसायी था, बड़ा शोरूम था, कई आउटलेट्स थे। उसने बोला, महाराज जी, इन 10 वर्षों में मैंने बड़ा परिवर्तन देखा। पहले हम लोग गांव के लोगों को सस्ता माल दिखाते थे तो वो कहते थे और सस्ता दिखाओ। आजकल हम गांव के लोगों को महंगा दिखाते हैं तो कहते इससे अच्छा नहीं है क्या। बोले, हम लोग सोचते थे कि जिनकी ये क्या खरीदेंगे, उनकी परचेजिंग पावर आम संभ्रांत जनों से ज़्यादा है। तो मतलब लोगों की सोच में बदलाव है। आजकल तो सब चीज़ों की ब्रांडिंग हो गई है, और ब्रांडेड के प्रति लोग भागते हैं, लाइन लगाकर चीज़ें लेते हैं। तो हथकरघा महंगी होने के कारण लोगों तक नहीं पहुंच रही है, ये बात शायद पूरी तरह संगत नहीं है। हमने हथकरघा की ब्रांडिंग प्रॉपर नहीं की। हम उसकी ऐसी ब्रांडिंग करें कि लाइन लगाकर लोग खरीद कर रहें, और पहनने के बाद उन्हें इसका गर्व महसूस हो। ये हमने कुछ किया है तो लोग लेते। लेबल का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो हमें उस स्तर पर इसे विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। यदि ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और ये सब तब होगा जब यहाँ उपस्थित हो जितने लोग सुन रहे वो भी अपनी प्राथमिकता दें। कम से कम पूजा पाठ की वस्त्रों को तो शुरुआत में आप लें, और दूसरों को भी प्रेरित करें, जिससे आप अच्छे वस्त्र पहनकर अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रख सकें, और हिंसा से भी बचने में भागीदारी रख सके, और लोगों को हिंसा से बचाने में निमित्त बन सके।